सीक्रेट इन्वेजन को जज करने के चक्कर में हम सभी ये चीज़ भूल गए कि एपिसोड 6 में यानी फाइनल एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा मैसिव इवेंट हुआ था जिसकी वजह से हमें एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मिल गया और वो और कोई नहीं, गाया है, द डॉटर ऑफ टैलोस। तो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीक्रेट इन्वेजन की लास्ट एपिसोड 6 में गाया और ग्रेविक को दी हार्वेस्ट के थ्रू काफी सारे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की पावर मिल जाती है, वो भी एक साथ। अब जिनको नहीं आइडिया कि दी हार्वेस्ट क्या है या वो भूल चुके हैं तो मैं उनको शॉर्ट में याद दिला देता हूँ कि दी हार्वेस्ट अब तक जितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स जिनकी बैटल अर्थ पे हुई है पूरे एमसीयू में, तो उन सभी के खून के डीएनए को मिला के एक डिफरेंट ब्लड कह लो या एक यूनिक डीएनए कह लो, उसे रेडी किया गया है जिसके अंदर सभी की पावर्स हैं। तो अब एपिसोड के एंड में ग्रेविक तो मर गया, तो बची कौन? गाया। तो इस पॉइंट पे मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरे एमसीयू में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है गाया का, क्योंकि गाया के पास दी हार्वेस्ट की मदद से 21 एमसीयू कैरेक्टर्स की पावर्स है, यानी कि 21 सुपर हीरोज इंक्लूडिंग सुपर विलेंस की पावर्स हैं, जिसमें से कईयों को गाया ने ग्रेविक से लड़ने में यूज भी किया था। सब एक ही करके बताता हूँ कि वो है कौन कौन से कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे नाम दिखता है घोस्ट का, जिसे हम लोग ने एंटमैन दी वॉस्प में देखा था एज मेन विलेन कह लो। फिर उसके बाद अपने 105 साल के हैंडसम बुढ़ऊ कैप्टन अमेरिका, यस यू हर्ड मी राइट, अभी एक सुपर सोल्जर भी है। फिर कॉर्वस ग्लेव, यही थैनोस का गोद लिया हुआ बेटा जिसने विजन को मारा। फिर उसके बाद खुद आते हैं थैनोस, भाई थैनोस की भी पावर्स आ गई हैं अब इसमें, मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है। फिर उसके बाद आउटराइडर्स जिन्हें हम लोग ने वकांडन बैटल में देखा। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमा मिडनाइट, एक और थैनोस की गोद ली हुई बेटी। फिर उसके बाद कैप्टन मार्वल जिसकी पावर्स को गाया ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है जस्ट बिकॉज क्योंकि गाया ने पहले से ही कैप्टन मार्वल को बहुत देखा है। फिर अबॉमिनेशन, जहाँ पे इस मूवमेंट पे ग्रेविक ने उसकी पावर्स यूज़ की थी क्योंकि उसके कान देख के क्लियरली समझ में आ रहा है। फिर मैंटिस जिसकी पावर्स गाया ने हवा में ही यूज़ कर ली थी ग्रेविक को सुलाने के लिए। फिर कोलोप्सियडन, उसके बाद ड्रैक्स द डिस्टर। और सीरियसली ये देख के ना मुझे बड़ा वियर्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर कॉर्ग जो थॉर का चड्डी बड्डी है थॉर रैग्नारॉक से। फिर उसके बाद इबोनीमो। फिर उसके बाद फ्रॉस्ट जायंट्स या कह लो फ्रॉस्ट बीस्ट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे गाया ने फ्रॉस्ट जायंट्स की भी पावर्स को यूज़ करते हुए दिखी है। और फिर हल्क, भाई हल्क की पावर्स को तो छोड़ देते हैं। और भाई एक चीज़ और कि हल्क की पावर्स को ही सबसे पहले गाया ने यूज़ किया था जब वो फ्यूरी बनी थी। फिर चित्तौरी, हाँ वही 2012 की एवेंजर्स में जो थैनोस ने आर्मी भेजी थी वही चित्तौरी। फिर वैल्करी, उसके बाद जिस कैरेक्टर का नाम मैंने देखा ना भाई मुझे बड़ा शौक लगा कि भाई अब इसको भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। और वो कोई कैरेक्टर भाई अनजान नहीं है, वो है अपना गॉड ऑफ थंडर, एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा गाया के आने के बाद, थॉर ओडिनसन। फिर लास्ट में बचे 3 लोग जो थे वो है गमोरा, फ्लोरा, कोलोसस यानी कि अपना ग्रूट क्योंकि उसकी प्रजाति का ही नाम वही है। फिर लास्ट में आता है विंटर सोल्जर। तो इन सभी की पावर्स सिर्फ और सिर्फ गाया अकेले में है। तो तुम लोग बताओ कि क्या गाया को सच में ये सभी पावर्स देनी चाहिए थे? क्योंकि पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि गाया जैसे कैरेक्टर को इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ओवर पावर कर देना चाहिए था। भाई उसका फर्स्ट डेब्यू प्रोजेक्ट है लेकिन फिर भी उसे इतना ज़्यादा ओवर पावर कर दिया। और ना एंड आते आते कहीं ना कहीं एक एरोगेंस ना गाया में झलक रहा था। और ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक छोटी सी चीज़ है जो समझानी है। तो तुम लोग ना पूरे एमसीयू को रिवाइंड करो। और हाँ, मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, बस एक मेंटालिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले के जैसे अपने कैरेक्टर्स थे जैसे कि टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स, थॉर, ये तीनों ही जो कैरेक्टर्स है वो हमारे दिलों में क्यों बसे हैं? जस्ट बिकॉज मार्वल ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली ध्यान दिया था उन कैरेक्टर्स पे। और फिर जब उन्हें फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया तो हमें एज एन ऑडियंस जब हमने उन्हें देखा तो हमें इमोशनली भी उनसे कनेक्ट फील हुआ कि पावर्स उन्हें क्यों मिले हैं इतने ज़्यादा, वो क्यों इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं और किन रीजंस की वजह से हुए जिनकी वजह से आज वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग है। और बाद में ना वो चीज़ जब दिखते हैं ना हम लोग थिएटर में या हम लोग सामने देखते हैं ना तो वो चीज़ एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई ये बंदा इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्यों है। तुम लोग थॉर के कैरेक्टर को उठा के देख लो, भाई ने सब कुछ खो दिया लेकिन क्यों खोया उसका रीज़न भी बताया गया और कैसे खोया वो भी बताया गया। तो हम ना उस कैरेक्टर से इमोशनली इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं और अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। फिर उसके बाद उसे चाहे कितने भी पावर्स दे दो हम लोग मान लेंगे भाई, क्योंकि हम लोग उससे इमोशनली कनेक्टेड हैं। और सेम चीज़ कैप्टन अमेरिका यानी कि अपने स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क के साथ भी हुई है, क्योंकि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनका स्टोरी आर्क भी ऐसे बनाया गया है कि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई नैनोटेक जैसी चीज़ें भी होती हैं और ऐसा सूट भी बनता है। और ये भी चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर सोल्जर भी हो सकता है जिसने एक हाथ से ही पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को रोक लिया था।
और ये इसलिए भी नहीं है कि भाई ये तीनों स्ट्रांग है या इन तीनों की पिक्चरें बहुत ज़्यादा कमाती हैं इसलिए मार्वल इन पे ध्यान दे रहा है। नहीं भाई, तुम ना हॉकाई को ही उठा लो भाई, उस बंदे के पास ना पावर्स है, ना वो सुपर बीइंग है, ना कुछ, भाई कुछ नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी हम उससे इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं ना। और उसका सिर्फ रीज़न है कि उसका स्टोरी आर्क इतना अच्छा है, उसका डेवलपमेंट इतना अच्छे से किया गया है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना अच्छे से किया गया है जिसने यार दिल जीत लिया है और वो तब जाके हमारे दिलों में बसे हैं। और फिर अब ये आती है जिसका नाम है गाया, जिसको लेके भाई मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा है कि मार्वल वालों ने इस पर थोड़ा भी ध्यान दिया है इमोशनली या फिजिकली भी बस इसे सारी पावर्स दे दी हैं और इसे सब कुछ यूज़ भी करने आ गया है। दैट्स लिटरली नॉट एक्सेप्टेबल यार। थोड़ा टाइम लेके गाया के कैरेक्टर को अगर इतना ओवर पावर करते, मतलब धीरे धीरे उसको समझाते कि भाई उसकी पावर्स क्या हैं, वो खुद इवॉल्व होती, वो खुद समझती, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, ताकि वो फिर उसके बाद उन पावर्स को वो गुड कॉज के लिए यूज़ कर सके। अभी भी अगर गुड कॉज के लिए यूज़ करेगी ना तो कैसा उसका कैरेक्टर हो जाएगा पता है? सेम कैप्टन मार्वल जैसा, वही एरोगेंट वे में रहेगा तो सेम हाल होने वाला है कैप्टन मार्वल जैसा। अंदर से पावर्स तो बहुत है लेकिन कैरेक्टर को कोई पसंद नहीं करता। तो तुम लोग मुझे बताओ अपना ओपिनियन इस चीज़ को लेके।